In this video, we are going to solve some problems in division by t. We have to solve for Laplace of 1 minus e raised to the power t by t. As we know, the Laplace of f of t by t is equals to integration 0 to infinity f bar s. अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो Laplace ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी का जो लैप्लास होता है वो हमारे पास होता है 1 बाय एस माइनस 1 अपॉन में एस माइनस 1। अब जब हम इसे इसमें एफ ऑफ टी बाई टी के लिए प्रूफ करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे एस से इन्फिनिटी तक 1 बाय एस माइनस 1 अपॉन में एस माइनस 1। तो 1 बाय एस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ एस एंड 1 अपॉन में एस माइनस का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एस माइनस 1 और इसकी लिमिट्स होंगी एस से इन्फिनिटी तक। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस अपॉन में एस माइनस 1। जब माइनस में होता है तो वो चीज़ उसके डिवाइड में चली जाती है, लिमिट्स है एस से इन्फिनिटी। अब किसी भी अगर हम अपर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी तो किसी भी चीज़ के अपॉन में अगर इन्फिनिटी होता है तो ज़ीरो हो जाता है, अपर लिमिट हमारी ज़ीरो हो गई। लोअर लिमिट हमारी एज इट इज़ सेम हो जाएगी लॉग ऑफ एस, क्योंकि हम एस ही पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो पावर हो जाता है, वो जाके पावर में हो जाता है। तो हो जाएगा लॉग ऑफ एस अपॉन में एस माइनस 1 की पावर माइनस 1। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस माइनस 1 बाय एस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी बाई टी के लिए हमें लैप्लास निकालना है। तो इसमें भी डिवीजन हो रहा है, डिवीजन बाय टी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इधर भी। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी। ये हमारा क्या होता है, इसके लिए लैप्लास होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर, यहाँ पे बी है तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो लैप्लास फॉर कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी बाई टी ये हो जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे एस से इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जब हम इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा हाफ लॉग एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई किया है तो जिससे कि हमारा रिजल्ट ये आया। अब इसमें से हाफ हम कॉमन ले लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ बीच में माइनस है तो वही टर्म डिवाइड में चली जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने लगाया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ लॉग अपर दोनों को ही ना हमें दोनों ही ऊपर नीचे हमें वो कर देना एस स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। हमारी लिमिट्स क्या चल रही थी, एस से इन्फिनिटी एस से इन्फिनिटी
एस से इन्फिनिटी, ये हमारी लिमिट चल रही थी साथ में। तो हाफ लॉग, अब किसी भी चीज़ के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाता है तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाली लिमिट ये यहाँ पे 1, ये भी 0, 1/1 हो जाएगा, फिर log 1 हो गया ये। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारी ऐसे है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 + a² अपॉन में s², 1 + b² अपॉन में s², ऐसे लिख सकते हैं। अब log 1 जो होता है 0 हो जाता है, ये तो हो जाता है 0। और जब हम इसको लिख लेते हैं अब सॉल्व करके तो आ जाता है हाफ माइनस, तो हम इसको माइनस log 1 s² + a² लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। ये डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा, log b² + s²। अब ये अंदर ले जाएंगे तो ये वाली, जब हम इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। अब हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ b² + s², और ये हो जाएगा a² + s²। और ये जो लॉग की प्रॉपर्टी में जो आगे ये कांस्टेंट है, ये पावर में मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो log ऑफ b² + s² अपॉन में a² + s² की पावर हाफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइस।